हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, CDTFB की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार नई क्लास फिर लेकर आया हूँ आपके सामने। इस तरह की वीडियो पहले बनाई है मैंने, लेकिन आज मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि आउटलाइन से रिलेटेड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है छोटा छोटा, ये सब आउटलाइन की आइटम्स हैं। तो इसमें हमें आउटलाइन की आज पूरी डिटेल वीडियो होगी हमारी। शायद थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूँगा आपको सभी कुछ आउटलाइन के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब क्लियर हो जाएं। जो भी सवाल होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, सब आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं इसमें, कि आप आउटलाइन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही ये 3 सर्कल अलग अलग कलर में बना कर रखे हैं ताकि आपको समझा सकूं, अलग अलग कलर में आप समझ सकें। मैं बताऊं आपको ब्लू, ग्रीन और मजेंटा के बारे में तो आप समझ जाएंगे। यहाँ एक स्ट्रेट सिंपल आउटलाइन ड्रॉ करके रखी हुई है मैंने, और एक ये डिज़ाइन बनाया है मैंने। डिज़ाइन नहीं बल्कि सेमी सर्कल है, और इसकी एजेस राउंड हैं सिर्फ, ये देखेंगे दोनों साइड से। तो ये बहुत आसानी से आप कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको 1-2 क्लिक करने होंगे और बन जाएगा। तो ये सब मैं लेकर रखूँगा साइड में। सबसे पहले इन 3 की कॉपी ले लेता हूँ सर्कल्स की। तो देखिए, अब जब भी मैं एक प्रॉपर्टी खोलूँगा आउटलाइन की, तो ये मान लीजिएगा कि F12 प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि F12 ये आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ का बार खोलने के लिए ऑप्शन है। देखिए, ये मैंने F12 प्रेस किया, ये सब ओपन हो गई, ये आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब जब भी ये ऑप्शन विंडो मेरे सामने आएगी, आप समझ जाइएगा कि मैं F12 से यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है मैं बार बार ना बता पाऊँ वीडियो में आपको कि मैंने क्या प्रेस किया। तो इस विंडो को आप समझ जाइएगा, F12 प्रेस किया है मैंने ये प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के लिए आउटलाइन की। तो आज इसकी टोटल चीज़ें कवर करूँगा वीडियो में। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। पहले सिर्फ एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, फिल किसी में भी नहीं है। यहाँ आप नीचे बॉटम में मेरे देख सकते हैं, किसी भी कलर में बॉक्स में फिल नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है। फिल भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। तो मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ, ये आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ खुल गई। देखिए, आउटलाइन की थिकनेस मैंने 20 रखी हुई है। ये है आउटलाइन की कितनी वैल्यू रखनी है आपको, जितनी भी आप रखना चाहें, प्लस आपको पॉइंट में, इंचेस में, जिस चीज़ में भी यूज़ करनी है। मैं पॉइंट्स में यूज़ करता हूँ इसको, तो पॉइंट्स में ही रखूँगा मैं इसके यूनिट्स। फिर इसको नीचे आ जाएं, इसके आउटलाइन किस तरह की है, डैश। देखिए, अलग अलग तरह के इसमें दिखाए गए हैं। आपको जूम कर दिखा दूं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह ही। देखिए, जूम कर देखेंगे आप, इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। ये देखिए, सब तरह के आप जैसे भी देना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर ये यहाँ कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये एक ये वाला ऑप्शन, ये देखिए, मैं जूम कर दूं फिर एक बार विंडो, एक ये वाला ऑप्शन और 2 ऑप्शन ये वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये वाला तो शायद थोड़ी देर के लिए यूज़ ना हो, ये वाला, लेकिन ये दोनों रेगुलर आपको यूज़ करने में ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइनिंग में। और ये थोड़ी सेटिंग्स हैं, एंगल्स वगैरह, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको भी बता दूंगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब फिर यहाँ एरोज होते हैं, ये लेफ्ट साइड का एरो और राइट साइड का एरो, ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे। और अपने कस्टमाइज एरो भी बनाकर यहाँ सेव कर सकते हैं आप, वो भी हम बताएंगे अगर हमारे पास टाइम बचा। वैसे इसकी ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ मैंने आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ रखी हुई है। तो मैंने आउटलाइन पर देखिए कुछ चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये अलग अलग तरह के डैश आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ये वाला लगा दिया, ये तो सिंपल सी चीज़ है, आप लगा सकते हैं इस पर भी। अच्छा, अब यहाँ से ये तो बहुत सिंपल है, तो आप चूज़ करिए और सिलेक्ट कर यूज़ कर लीजिए जो भी आपको यूज़ करना है, जितना बड़ा जितना छोटा। ये देखिए इस तरह से। तो मैं Ctrl+Z कर फुल सर्कल कर रहा हूँ वापस। अब इसको देखिए, ये तीनों की 20 पॉइंट की थिकनेस है। मैं इनको कॉपी कर नीचे एक कॉपी ला रहा हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस आप देखें। इसको मैं F12 करके प्रॉपर्टी, इनमें सब में मैं येलो फिल कर देता हूँ, चलिए थोड़ी देर के लिए, ताकि ये कलर बिल्कुल सेपरेट दिखाई दे आपको, येलो फिल है। अब आ जाइए फिर से F12 में,
और यहाँ हम सीखेंगे ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला। ये ऊपर वाले बाद में बताऊंगा क्योंकि ये इस शेप पर नहीं बताए जा सकते। ये वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें ये ऑप्शन दिखा रहा है, इसकी इमेज को गौर से देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर पर एक एज पर वो दिखाई देगा आपको नोड, तो इसका मतलब ये है, ये नोड आउटलाइन ये है, तो इसके आउटसाइड है ये। सेकंड वाला ये है ऑप्शन, इसके अंदर, इसका मतलब ये है इस आइकन का कि मिडिल में है इसका आउटलाइन, और आपके जो आप थिकनेस आउटलाइन की दे रहे हैं वो आउटसाइड होगी, बोथ साइड, इनसाइड भी और आउटलाइन के आउटसाइड। और तीसरा ऑप्शन ये है, इस ऑप्शन को आप देखेंगे तीसरे को, तो इसका मतलब है कि आउटलाइन जहां आपने दी है उसके इनसाइड प्रॉपर्टीज फिल होंगी जितनी भी आप रखेंगे। तो चलिए हम यही देखते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले ये वाली सिलेक्ट देखिए करता हूँ, आउटसाइड वाली, ये आउटसाइड हो गया। अच्छा चलिए एक आउटलाइन का प्लेन सर्कल रख लेता हूँ मैं सबके ऊपर। ये देखिए मैं बाहर रखता हूँ, आउटलाइन ब्लैक कर रहा हूँ और इसकी थिकनेस बहुत मामूली सी कर दूंगा, 0.05 कर देता हूँ। चलिए ये, और इसकी एक कॉपी यहाँ रखूँगा मैं सर्कल की। तो आउटलाइन ये है हमारी, ये देखिए। अब इससे आपको और क्लियर समझने में आसानी होगी। ये मैंने आउटलाइन ड्रॉ की हुई है, साइज सर्कल का यही है, तीनों का सेम, लेकिन देखने में ये बड़ा लगेगा मजेंटा, क्योंकि मैंने इसकी आउटलाइन की जो वैल्यू 20 डाली है वो आउटसाइड शुरू हो रही है इस आउटलाइन के। अब मैं सेकंड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला ब्लू। फिर से मैं F12 में गया और ये ऑटोमेटिकली देखिए पहले से ही सिलेक्ट है मिडिल, तो इसका मतलब ये है ये आउटलाइन मेरी सेंटर में जो सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बोथ साइड, इनसाइड और आउटसाइड, एक तरीके से समझिए कंटूर की तरह ये काम कर रहा है। तो दोनों साइड इसको इसने थिकनेस बढ़ाई है। अब मैं इसकी थिकनेस अगर बढ़ाऊंगा 20 की जगह 30 करूंगा तो बोथ साइड बढ़ेगी, ये देखिए। इसी तरह मैं इसकी 30 इसकी इस वाले की अगर करूंगा मैं मजेंटा की, तो इसकी सिर्फ आउटसाइड बढ़ेगी ब्लैक आउटलाइन से। देखिए ब्लैक आउटलाइन हमारा सर्कल है। अब मैं ये वाला तीसरा सेलेक्ट कर रहा हूं और इस पे मैं अप्लाई करूंगा ये लास्ट थर्ड वाला जो इनसाइड है। देखिए ये इसकी 20 है, देखिए 20 पर ही आ गया। इसको थिकनेस में भी इसकी भी 30 कर देता हूं, तीनों की बराबर। तो इन तीनों में डिफरेंस ये है, ये सर्कल हमारे तीनों बराबर के हैं, लेकिन आप देखेंगे आउटलाइन की प्रॉपर्टीज बराबर हैं, थिकनेस बराबर है, सॉरी प्रॉपर्टीज कह रहा हूं मैं। इसकी कॉपी रखता हूं, देखिए ये कट कर लेता हूं यहां से। तीनों अलग अलग साइज के सर्कल दिखा रहा है, लेकिन देखिए आउटलाइन सेलेक्ट करूंगा मैं तो उसकी प्रॉपर्टीज 30 दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करूंगा 30 दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करूंगा 30 दिखा रहा है। और इस सर्कल को सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी देखिए थिकनेस 2.259 है, ओ सॉरी साइज शेप का सर्कल का, इसका साइज भी वही है और इसका साइज भी वही है। देखिए तीनों के, लेकिन साइज दिखने में और प्रिंटिंग में फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि हमने आउटलाइन की जो प्रॉपर्टीज यूज की हैं वो डिफरेंट हैं। ये वाले की आउटसाइड है, ये वाले की इनसाइड है, और ये वाले की मिडिल है, और ये वाले की इनसाइड है ग्रीन की। तो मैं पेस्ट कर कर दिखाता हूँ। देखिए इस आउटलाइन से ब्लैक सर्कल से इनसाइड, इस ब्लैक सर्कल से मिडिल, इस ब्लैक सर्कल से आउटसाइड। तो ये हुआ आउटलाइन की थिकनेस का फर्क। अब नेक्स्ट ये सब साइड कर देता हूं, इसी की एक कॉपी हम और रख लेते हैं। चलिए देखिए तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। अब मैं आउटलाइन की प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा F12 से, तीनों को सिलेक्ट करके। यहां में सिर्फ मैं एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, बिहाइंड फिल। तो ये देखिए क्या हुआ, इसकी आउटलाइन गायब हो गई, इसकी आउटलाइन हाफ दिख रही है, इसकी आउटलाइन फुल दिख रही है, और साइज इसका सबका सेम है, लेकिन सर्कल में इन दो में फर्क आया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी आउटलाइन इनसाइड दी हुई है। तो इनसाइड का मतलब यह है, जब हम देखिए इसको कॉपी करके हम इस पर रखेंगे, इसको कॉपी कर इस पर रखेंगे। अच्छा ये हमारा पेज डाउन है, तो हम इन सबको पेज अप कर लेंगे। देखिए शिफ्ट के साथ, ये देखिए अब मैं इसके ऊपर रख लूँगा। तो जितनी अब हुआ ये तीन ऑब्जेक्ट जो हमारे सिलेक्ट थे, इसको हमने तीनों को सिलेक्ट कर इन ऑब्जेक्ट को कमांड दी है। हमने कहा है भाई हमने जो सर्कल का शेप बनाया है, हमें आउटलाइन
इसके जो भी आउटलाइन हम देंगे इसके पीछे चाहिए हमें, इसके अंदर नहीं आनी चाहिए शेप के। देखिए इसमें मैं दोबारा क्लिक कर कर दिखाता हूँ क्या ऑप्शन है, वो ये दिखा रहा है, देखिए जूम कर कर दिखाता हूँ, बिहाइंड फिल। इसका मतलब ये है हमें अपने शेप के बिहाइंड चाहिए। हमने शेप से कह दिया हमें शेप के अंदर या अप साइड कुछ नहीं चाहिए, हमें बिहाइंड चाहिए, फ्रंट पर कुछ नहीं चाहिए। तो जितना बिहाइंड पड़ता, इस सर्कल के बिहाइंड इतना हाफ दिख रहा है सेमी, तो सेमी आ गया। ये फुल 20 पॉइंट की है तो 20 पॉइंट आ गई। यहाँ 10 पॉइंट रह गई क्योंकि 10 पॉइंट इनसाइड थी, यहाँ 20 इनसाइड थी तो पूरी की पूरी इनविजिबल हो गई। तो ये हमारा एक ऑप्शन ये हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, ये देखिए स्केल विद इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये वाले सर्कल कॉपी करूंगा आपके लिए एक बार फिर से, यहाँ ले आता हूँ साइड में, क्योंकि अब वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं। अब होता ये है, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ मैं एक सर्कल की। अब मान लीजिए ये मेरा 2.5 इंची का, 2.25 इंची का सर्कल है, 2.259 का। मैं चाहता हूँ इसको छोटा कर लूँ बहुत, तो ये देखिए छोटा कर लिया मैंने। तो हुआ ये, मेरी आउटलाइन की थिकनेस यही रही 20, और छोटा होने की वजह से मेरा ये अंदर का फिल पोर्शन कम हो गया, आउटलाइन ओवर शेडो कर गई हमारे इस पर। क्यों? क्योंकि थिक आउटलाइन 30 पॉइंट की रही। देखिए इसको मैं 0.5 साइज कर देता हूं ताकि एक रेशियो में मैं आपको बता सकूं, 0.5। और अब मैं कहना चाहता हूं अपने इस शेप से, ये ले लेता हूं, यही वाला लेता हूं चलिए मजेंटा, क्योंकि इसकी आउटलाइन आउटसाइड है, इसकी भी आउटसाइड है। अब मैं इससे कहना चाहता हूं भाई मुझे जब मैं इस शेप को रिड्यूस करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे शेप के साथ ये प्रोपोर्शन के हिसाब से उसी परसेंटेज में जितने परसेंट शेप रिड्यूस हो, आउटलाइन भी उसी रेशियो के हिसाब से रिड्यूस हो जाए, मुझे बाद में परेशानी ना हो। तो मैं F12 प्रेस करूंगा, स्केल विद इमेज का ऑप्शन लूंगा और ये ओके कर दूंगा। अभी देखिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने स्केलिंग नहीं की इमेज को। अब हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो वो काम करेगी। देखिए मैं इसकी कॉपी लाया साइड में इसके बराबर में, और मैं यहाँ से 0.5 कर दूंगा। तो ये देखिए जितनी शेप रिड्यूस हुआ उसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए दोनों का साइज सेम है, सब कुछ सेम है, आउटलाइन की वो वैल्यू बदल गई खुद ऑटोमेटिकली। ये देखिए 1/2 इंच का है ये भी, और ये वाला भी 1/2 इंच का है, लेकिन आउटलाइन इसकी 6.639 हो गई रिड्यूस होकर परसेंटेज में इसकी, और ये 30 की 30 रही, इसलिए ये डिफरेंस रहा। अब इसको मान लीजिए आपको इनलार्ज करना है, तो इनलार्ज करेंगे तो ये देखिए येलो भी उसी प्रोपोर्शन में होगा, ये नहीं है कि आपका येलो कम हो जाए। लेकिन अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आउटलाइन पतली रह गई आपकी, येलो बढ़ गया क्योंकि आउटलाइन 30 ही है। यहाँ परसेंटेज के हिसाब से आउटलाइन इनलार्ज हुई आपकी 148.624 हो गई। तो ये है इसकी सेटिंग्स। तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पर। इन सबको हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। तो हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं। अच्छा, ओवरप्रिंट क्या होता है? ओवरप्रिंट मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे। आउटलाइन का ओवरप्रिंट ये होता है जब हम मान लीजिए इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे कोई कलर डला हुआ है, यहाँ मान लीजिए कि ग्रीन डला हुआ है, तो जब हम इस मजेंटा को ग्रीन के साथ प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली मजेंटा जो है वाइट आएगा, वो ग्रीन में से वाइट आ जाएगा मजेंटा वाला पोर्शन, और येलो येलो ही आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, देखिए मैं दिखाऊं आपको, इसको ब्लैक कर देता हूं मैं, आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा ताकि आप समझ पाएं। ये ब्लैक है, मैं इस वाले को सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट वाले को, और यहां सिर्फ ओवर प्रिंट आउटलाइन कर रहा हूं। ओके, ये राइट बटन क्लिक कर कर भी आता है ऑप्शन, यहां से आप कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज में से जाके। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं और प्रिंट कमांड दे रहा हूं। ये देखिए यहां से मैंने प्रिंट कमांड दी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं प्रीव्यू में आ गया हूं और मैं इसको रोटेट कर लूंगा इस तरह, और इसको मैं सेंटर में ले आऊंगा जॉब को, ताकि आपको बता सकूं। सॉरी, सिलेक्टेड को लाना है मुझे सिर्फ, एज इन डॉक्यूमेंट। ये देखिए, अब यहाँ देखिए अभी तो सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन ये देखिए, ये देखते हैं आप, सेपरेशन का बटन होता है, ये इसको मैं सेपरेशन करूंगा तो ये चारों कलर की सेपरेशन कर देगा।
इसमें देखिए ये जो मैंने ब्लैक आउटलाइन दी हुई है ये वाइट आ गई है, ये सियान है, ये मजेंटा का है। मजेंटा में क्योंकि कुछ था नहीं, इसमें ब्लैक आउटलाइन येलो और ग्रीन है तो इसलिए मजेंटा नहीं है। ये येलो का है, देखिए येलो फ्लैट आया है इसमें, और इसमें आउटलाइन वाइट आई है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये ओवर प्रिंट वाला है, यानी कि ओवर प्रिंट जो मैंने आउटलाइन पे प्रॉपर्टीज लगाई हैं उसको ओवर कर देगा। बैकग्राउंड में कोई भी कलर हो आपको वो ब्लैक के नीचे फ्लैट स्क्रीन आएगी। ये ऑफसेट प्रिंटिंग के और स्क्रीन प्रिंटिंग की रेशियो निकालने, देखिए ब्लैक का ये आ गया, ब्लैक में ब्लैक आउटलाइन का काम है, तो ये सेपरेशन में काम आता है आपके। देखिए यहाँ ओवर प्रिंट नहीं थी आउटलाइन तो उसको वाइट निकाल दिया डिज़ाइन में इसने कट आउट करके, और जहाँ ओवर प्रिंट आउटलाइन की हुई थी मैंने ब्लैक को, तो ये कर दिया ब्लैक। तो ये हमारी ब्लैक ओवर प्रिंट करते हैं हम ज़्यादातर। बहुत बार अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी और कलर को भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। देखिए ये ओवर प्रिंट है, मैं इसको अगर मजेंटा कर दूंगा और मजेंटा को ओवर प्रिंट करूंगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा डिज़ाइन प्रिंटिंग में। हालांकि ओवर लैपिंग में सेपरेशन में उसी तरह आएगा जिस तरह मैंने ब्लैक के साथ दिखाया आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। इसको भी साइड रख देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ। अब आएंगे हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर, ये, और अब हम ये आउटलाइन कॉपी कर सेंटर में लाएंगे। देखिए ये एक आउटलाइन पिक कर लीजिए। चलिए इसी तरह जैसे मैंने अभी उसमें 3 कलर कर लिए थे, मैं यहाँ भी 3 कलर कर लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, मजेंटा एंड ग्रीन। ये लीजिए, मैं इनको जूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इतना जूम बस काफ़ी है। अच्छा ये देखिए आउटलाइन की एक डॉट दिखा रहा होगा आपको बारीक सा, ये यहाँ जूम कर दिखा दूँ मैं आपको। ये इसका मतलब ये है, ये हमारी एज है हमारी लाइन की, और हमारी लाइन की विड्थ है 5.256। हम इनको किसी खास साइज में कर देते हैं, 5 पॉइंट कर देते हैं ताकि हम एक परसेंटेज पे करेंगे काम। 5 इंची की विड्थ है। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए मैं आउटलाइन कर जूम कर दिखाता हूँ। ये वाली सेकंड वाली देखिएगा, लाइन कैप, इनको गौर से देखेंगे तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको जूम कर दिखाया वही पॉइंट यहाँ भी दिखा रहा है। तो लाइन की एज से दिखाएगा यहाँ जो हम कैप लगा रहे हैं डिज़ाइन पर, यहाँ लाइन की एज से राउंड कैपिंग है इसकी, ये स्ट्रेट कैपिंग है, और ये भी स्ट्रेट कैप है लेकिन ये एज से आगे है जैसे ये वाला है। तो मैं ये सिंपल वाला लगा हुआ है इस पर ओके कर देता हूँ। देखिए 20 पॉइंट थिकनेस है, 20 पॉइंट थिकनेस पर फिर मैंने F12 किया और इस बार इसको राउंड कैप कर दिया, तो इसकी एजेस ये राउंड हो जाएंगी। ये देखिए ये इस तरह की। फिर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और इसको भी मैं ये वाला करूँगा, लेकिन इस बार ये एज से इस वाले से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह। तो हमने जो लगाया ये है हमारा साइज़। मैं गाइडलाइन लगा देता हूँ यहाँ इस तरह की, ये देखिए, ताकि आप देख पाएँ इसकी एज से। इसकी कैपिंग राउंड कर दी है सिर्फ। जब भी हम कोई आउटलाइन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पर राउंड कैप का लगाएंगे तो इस तरह की एज राउंड कर देगा। अब इसकी थिकनेस आप जितनी चाहे बढ़ा लें, देखिए 30 कर लें, 50 कर लें, तो ये कैप उसी रेशियो के हिसाब से राउंड में आएगा। इसी तरह ये है, इसकी कैप को आप 50 कर लीजिए। देखिए ये 50 किया तो उसी रेशियो के हिसाब से इसको स्ट्रेट कर उसने शेप की आउटलाइन से, देखिए गाइडलाइन ये है हमारा शेप उतना ही है, 5 इंचज़, ये भी 5 इंचज़ है, ये भी 5 इंचज़ है, लेकिन साइज़ में फ़र्क हो गया थोड़ा सा क्योंकि ये एज पर लगा रहा है। देखिए ऊपर और नीचे थिकनेस की बढ़ा रहा है, ये बाहर नहीं निकलेगी शेप से। इसको 50 करूँगा तो भी ये 50 ऊपर और नीचे से बड़ी है थिकनेस आउटलाइन के, बाहर नहीं निकली है शेप के एज से। तो ये डिफरेंस है इसमें, ये 3 चीज़ें हैं। इसी तरह मैंने इस पर लगा कर दिखाया था। एक सर्कल हमने बना लिया मान लीजिए, और इसके 2 सर्कल और इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ मैं रफ। मैंने कोई परसेंटेज में नहीं बनाया इसको, बस ऐसे ही रफ बना दिया। और इन सब की थिकनेस मैंने मान लीजिए 20 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ताकि ऐसे भरा हुआ लिखे खूबसूरत। इनके आउटलाइन रेड कर देता हूँ, एक की या ब्लू कर, देखिए इसको ब्लू कर रहा हूँ मैं, इसको रेड कर रहा हूँ और इसको ऑरेंज कर देता हूँ, या येलो कर दीजिए। इस तरह हो जाएगा ये वाला है। अब
इन तीनों सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए या एक एक कर कर यहाँ से आप ये हाफ सर्कल कर लीजिए, हमें क्लोज नहीं रखना है। ये देखिए ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ एज हमने स्ट्रेट रखी हुई है, ये वाली फर्स्ट वाली, तो इसलिए ऐसी आ गई। अब मैं अगर इनकी कैप चेंज कर दूंगा सिर्फ राउंड, देखिए छोटा सा राउंड कैप किया है मैंने और ये कितना खूबसूरत बन गया। अब मैनुअली इनको चाहते हैं आप, जैसे बहुत सारे डायग्राम बनाने होते हैं परसेंटेज दिखाने के लिए, तो वो इस तरह से आप ड्रॉ कर कर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक रफ ऐसे आइडिया के लिए आपको दिखा दिया है कि क्या क्या हो सकता है, आप इस तरह कुछ कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन के कैप्स होते हैं, सिंपल है, ये इतना ही था। इसी तरह इसकी कॉपी आप रख लेते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इन तीनों के बीच में गैप बढ़ा देता हूँ मैं। तो मैंने लेफ़्ट टू राइट आउटलाइन बनाई हुई है, तो मैं इस पर देखिए यहाँ ऊपर भी दिखा रहा है ये सब प्रॉपर्टीज़ तीनों। मैं यहाँ से इसको कैप यहाँ से लगा कर दिखा देता हूँ। एरो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट एरो एंड राइट एरो, जैसे जिधर की तरफ जाता हुआ दिखाना है आपको एरो। इसकी मान लीजिए, सॉरी मैं इसको एक काम करता हूँ, राइट साइड ये वाला लगाता हूँ और लेफ़्ट साइड ये वाला लगा देता हूँ। ये देखिए ये बन गया, क्योंकि आउटलाइन हमारी छोटी है इसलिए ऐसा हो गया। देखिए हम ड्रैग कर लेंगे, शेप हमारे एरो का वही रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से उसके घट बढ़ जाएगा। फिर आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप कोई कैप नया बनाकर सेव करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। चलिए देखते हैं कुछ बनाकर। मान लीजिए क्या बनाएं, चलिए पॉलीगॉन ले लेते हैं और इस तरह का कुछ ले लेते हैं और इसको कुछ शेप दे दीजिए खूबसूरत सा। ये कर्व कर लेता हूँ मैं, इस तरह का कर्व, या सभी को कर्व दीजिए इनको। ये देखिए ये भी कर्व हो गया, इसको यहाँ से कुछ कर लीजिए इस तरह, और हम इसको ऐसे ही रफ बना रहा हूँ, कुछ भी स्टार बना लीजिए, चाहे कुछ भी बना लीजिए आप। मैं इस टाइम खूबसूरती पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ आपको। ये मैं इसको इससे ट्रिम करना चाह रहा हूँ, स्टार को इससे। ये देखिए ये हो गया ट्रिम। तो ये थोड़ा अजीब सा बन गया है, इसको फिल कर देंगे हम इस तरह। मज़ेदार नहीं बना है, ये बहुत ख़राब है। बहरहाल जो भी है, हम इसके आसपास ऐसे सर्कल भी लगा सकते हैं छोटे छोटे अगर चाहें तो। वैसे बहुत अजीब सा है, ये आइडिया अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बताने के लिए आपको सिर्फ। देखिए मैं बहुत सारे सर्कल लगा देता हूँ छोटे छोटे, ऐसे ही गैप में। इसकी सिमिट्री का, बैलेंस का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहा हूँ, बस ऐसे ही फ़िलहाल फिल करने के लिए कि आपको आइडिया समझा सकूँ सिर्फ। इसको ग्रुप कर लेंगे, फिल कर देंगे इस तरह। ये देखिए मैंने ये इस तरह कर लिया, इन दोनों को ग्रुप कर लूँगा एक साथ और इसके इक्वल कर दूँगा, राइट कर दूँगा ताकि ओवर ना निकले। इनको ग्रुप कर लीजिए एक साथ। आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अच्छा, ये पाथ कंपाउंड नहीं है, इसलिए हमारा एक वेल्ड हुआ पाथ चाहिए होता है। देखिए मैंने ये कर दिया इसको। अब ये यहाँ अभी नहीं ले रहा है क्योंकि बहुत टिपिकल हो गया है। सिंपल सा बनाएंगे तो ले लेगा। ये देखिए हम इस वाले को सिर्फ लेकर देखते हैं यहाँ, या हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। टूल में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, एरो हेड में जाएंगे, तो यहाँ हम एरो हेड ये बना देंगे। देखिए इस तरह का दिखेगा हमारा एरो हेड। इसकी विड्थ और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो हम कैंसिल करना है, वापस ये फुल वाला बनाएंगे हम। ये इसको ग्रुप कर लूँगा मैंने, कंट्रोल जी से कर लिया, क्रिएट एरो हेड। देखिए अच्छा, ग्रुप होने के बाद नहीं होगा क्योंकि ये हमें सिंपल ही बनाना पड़ेगा, यही वाला। ये कंपाउंड पाथ कर देखिए ये आ गया। ये देखिए कंपाउंड, एक कंपाउंड ग्रुप नहीं होना चाहिए, वेल्ड वो वन पीस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसको ओके कर देंगे हम, तो ये एरो हेड बन गया। अब हम चाहें तो इस वाले एरो को हेड चेंज कर सकते हैं। देखिए ये वाला था हमारा, और इस पर हम यहाँ से भी चेंज कर देख सकते हैं। ये अभी हमने बनाया है, कहाँ आएगा, शायद लास्ट में आया, ये रहा। ये देखिए ये आ गया, अच्छा लग रहा है ये भी लग के। देखिए
ये बन गया। इस तरह का कस्टमाइज आप अपना बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर अगर आपके एंगल वगैरह होते हैं, स्ट्रेच वगैरह करने हैं या हो गए हैं गलती से, जैसे ये चेंज हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, इसको यहाँ से ड्रैग कर भी कर सकते हैं मैनुअली। आउटलाइन की थिकनेस एंड प्रॉपर्टीज, ये देखिए ये चेंज हो गई, इस तरह की हो जाएगी ये। और फिर आप चाहते हैं वापस आना तो F12 करेंगे, यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाएगी पूरी, और फिर इसको ओके कर देंगे। अच्छा चलिए, इस सबको भी एक साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इन सब का काम भी ख़त्म। एक चीज़ और रह गई है, वो भी बता ही देता हूँ। आउटलाइन यहाँ रख लेते हैं एक बार, ये ग्रीन थोड़ी बड़ी कर लेंगे। देखिए यहाँ ये 3 चीज़ें सबसे पहली दिखाई दे रहा है, कॉर्नर्स। एक ये जूम कर दूँ, देखिए ये सीधा एक कॉर्नर है एज वाला, ये राउंड कॉर्नर है, और ये इस तरह का फिलेट कॉर्नर है। तो इससे क्या होता है, ये मैंने एज वाला लगाया हुआ है तो यहाँ ये सही है। इसकी कॉपी लगा देते हैं एक, यहाँ से हम इस वाले को राउंड कॉर्नर कर देंगे तो ये राउंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ अभी नहीं दिख रहा है। देखिए फिर मैं इसकी एक कॉपी और लूँगा, इसी पर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ आपको। ये तीसरा लगाया हमने, ये कर दिया। इसको मजेंटा कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। देखिए तीनों हैं, तीनों पे कॉर्नर अलग अलग लगाए हमने, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्नर है ही नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम इसको यहाँ कॉपी करेंगे। अब हम इसको शेप टूल यूज़ करेंगे। देखिए इस पर हम डबल क्लिक करेंगे कहीं भी, और अब इसका एक कॉर्नर बन गया। तो ये देखिए ये है इसका कॉर्नर। फिर से हम ये मजेंटा सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका एक कॉर्नर यहाँ बन गया। देखिए ये बन गया कॉर्नर। इसको गौर से देखेंगे, राउंड कॉर्नर है ये, और इसको गौर से देखेंगे तो ये एज बिल्कुल शार्प है। और इसी तरह यहाँ है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी एक कॉर्नर बन जाएगा। देखिए इसकी एज स्ट्रेट और इस तरह की बन रही है, फ्लैट वाली। अब जितना शार्प होगा उतना बड़ा और ये बोल्ड बनेगा। देखिए यहाँ पास पास होगा ये दोनों, तो ये शार्प समझ में आने लगा। इसी तरह इसमें यहाँ पर भी एक नोड लेकर करीब करीब क्लोज कर देते हैं, तो हम ये देखिए राउंड दिखाई देने लगेंगे दोनों के एज के, शार्प। यानी कि एज इसकी जहां जहां कॉर्नर आएगा उसकी एज राउंड कर देगा ये। तो ये होता है इसका कॉर्नर का पॉइंट। जहां भी कॉर्नर होंगे उनको एज को उसकी उस शेप में करेगा। ये राउंड कर दिया, इसको फ्लैट कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दिया। तो ये होता है जब कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं आप, तो तब ये काम आता है। जैसे बेजियर टूल से आप कुछ बना रहे हैं, कहीं भी जहाँ भी नोड होंगी। अब मान लीजिए ये अजीब सी चीज़ है, इसकी थिकनेस मान लीजिए 40 रख रहा हूँ मैं, और रेड कर दीजिए, रेड नहीं है इसमें। और यहाँ इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि राउंड कॉर्नर क्या कर रहा है काम। ये देखिए राउंड हो गए इसके जितने भी कॉर्नर्स थे। यहाँ से फ्लैट कॉर्नर हो जाएंगे जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये सब एकदम इस तरह के। तो ये अलग अलग जगह ज़रूरत पड़ती है और यूज़ होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने लगभग सभी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं इसकी। देखिए यहाँ सभी कुछ आपको हो गया है, ये ओवर प्रिंट वगैरह सब कुछ हो गया आउटलाइन का। मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पड़ती है तो आप कमेंट में लिखिएगा अगर कोई डाउट आपका रह गया हो, और क्या चाहते हैं आप बताइएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, आपको यूज़फुल रही, आपको ये सब फंक्शन पहले से क्या मालूम थे इसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कभी आपने यूज़ किया। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि मैं नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग CDTFB। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।